हाय, मेरा नाम आदित्य है और पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के बारे में जाना कि क्या कॉन्सेप्ट है हमारा डीएनएस का, कैसे डीएनएस हमारा या हमारा नेम रिजोल्यूशन कैसे होता है, कैसे काम करता है। इस वीडियो में थोड़ी इसको और डिप में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो हमारा कंप्यूटर होता है नेम रिजोल्यूशन के लिए सबसे पहले वो अपने डेटाबेस में खोजता है जो इसके बूट ड्राइव में पड़ी होती है, उसके बाद वो अपने लोकल डीएनएस के पास देता है और इस डीएनएस से भी क्वेरी नहीं मिलती तो वो रूट डीएनएस को फॉरवर्ड करता है और रूट डीएनएस इस प्रकार नेम रिजोल्यूशन हमारा करता है। सो ये तो होती है हमारी नेम रिजोल्यूशन की। अगर हम डीएनएस की बात करते हैं, अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे दो कंप्यूटर आपस में हैं, दो कंप्यूटर मान के चलो ये और दूसरी कंप्यूटर ये है और इनको दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है, तो अगर हम इसकी डेटाबेस में कुछ एंट्री कर दें, स्टैटिक एंट्री कर दें, तो स्टैटिक एंट्री करने से भी ये दोनों आपस में नेम से आईपी और आईपी से नेम करस्पॉन्डिंग कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करेंगे। तो उसको दिखाने के लिए या इस जो इसकी थ्योरी है, जो इसकी वर्किंग है, उसको प्रूव करने के लिए मैं इस वीडियो को दिखाता हूं मैं आपको। तो देखिए एक ही नेटवर्क में दो कंप्यूटर हैं। पहले इन दोनों कंप्यूटर की मैं आपको आईपी बता दूं। सो रियल से मैं आता हूं यहाँ पे, रियल मशीन की आईपी आप देखिए, आईपी कॉन्फ़िग। सो देखिए 20.0.0.2 जो हमारा वर्चुअल बॉक्स का नेटवर्क एडाप्टर है जिसके थ्रू ये हमारा रियल वर्चुअल मशीन कनेक्ट है। और इस मशीन की आईपी मैं आपको दिखा दूं क्या है। सो आईपी कॉन्फ़िग 20.0.0.1। अगर इसमें और इसमें देखिए कम्युनिकेशन स्टेब्लिश है। अगर मैं करूं पिंग 20.0.0.2 सॉरी 20.0.0.2, तो देखिए रिप्लाई तो मिल रही है। लेकिन अगर हम इसके नाम से, इस कंप्यूटर के नाम से रिप्लाई लेना चाहूँ तो इस कंप्यूटर का नाम है होस्ट नेम। अगर आप कमांड चलाते हो तो जिससे मिलता है, इस कंप्यूटर का नाम है आदित्य। सो अगर मैं आदित्य से करने की कोशिश करूं, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करूं, तो होता क्या है ये देखते हैं हम। सो मैं इस कंप्यूटर का नाम इस कंप्यूटर के लोकल डेटाबेस में, जैसे कि हमने बताया जो बूट मेरे ज़्यादातर सी ड्राइव में हमारी पड़ी होती है, उसमें अगर हम एंट्री कर दें तो कैसे ये दूसरे कम्युनिकेशन से, मान के चलते हैं हम इसमें एंट्री करते हैं तो इस कंप्यूटर के नाम से कैसे करस्पॉन्डिंग वो पिंग करता है या उससे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है। सो ऐसा करने के लिए हमको सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर, सिस्टम 32 सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर आप सिस्टम 32 के अंदर जाते हैं और सिस्टम 32 के अंदर आपको ड्राइवर्स नाम की एक डायरेक्टरी मिलती है। और ड्राइवर्स के डायरेक्टरी के अंदर अगर हम देखें, बैक हम आते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे ड्राइवर्स की नाम की डायरेक्टरी जो मिलती है वहाँ पे हम जाते हैं। सो डी सिस्टम 32, यहाँ पर भी वो लिख सकता हूँ C: सिस्टम 32 के अंदर ड्राइवर्स। ओके, और ड्राइवर्स के अंदर एक फोल्डर होता है ETC। सो उस फोल्डर में मैं आता हूँ और वहाँ पे एक फाइल मिलती है होस्ट नेम की, और इस होस्ट को मैं ओपन करता हूँ तो देखिए कोई एक्सटेंशन होता नहीं, तो कंप्यूटर कहता है किसके साथ खोलना चाहते हो, तो मैंने इसे सिंपली नोटपैड के साथ खोल दिया। ये लोकल डेटाबेस है इस मशीन की। जब भी ये नेम रिजोल्यूशन के लिए देखता है तो सबसे पहले लोकल डेटाबेस को चेक करता है। सो देखिए दो एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी लिखी होती हैं जो कि अपीपा की है। एक आईपी वर्जन 4 की है, सॉरी अपीपा नहीं, लूप बैक की होती है जो आईपी वर्जन 4 की है, एक दूसरी आईपी वर्जन 6 की होती है। अगर हम इससे पिंग करें तो इससे रिप्लाई मिलेगी लोकल होस्ट का मतलब है कि हम लोकल मशीन से ही रिप्लाई ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 20.0.0.2 अपने मशीन और अपने मशीन की करस्पॉन्डिंग नाम जो भी देना चाहता हूँ, मैंने मान लेते हैं हम लिखते आदित्य, कुछ भी मैं ले लेता हूँ, कॉम ले लेता हूँ, हालांकि है नहीं मेरा कॉम लेकिन मैं ले लेता हूँ और इस फाइल को सेव करता हूँ। सो सेव कर दिया और फिर से कमांड पे मैं जाता हूँ और इस बार नाम के बजाय, सॉरी आईपी के बजाय नाम से मैं पिंग करता हूँ। तो पिंग aditya.com। सो देखिए रिप्लाई मिल रही है इसकी आईपी एड्रेस से आदित्य की, जबकि रियल में हमारे नेटवर्क में कोई भी डीएनएस नहीं है। सो सबसे पहले जो डेटाबेस वो चेक करता है वो अपने
लोकल डेटाबेस में वो चेक करता है। इसी प्रकार अगर हम उसको एडिट कर देते हैं या उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं या उसके करस्पॉन्डिंग नाम उस नाम के करस्पॉन्डिंग जो भी आईपी हम लिखते हैं उस हिसाब से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है और सबसे पहले नेम रिजोल्यूशन के लिए उसी को प्रेफर करता है। सो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं और इस वीडियो में हम डीएनएस इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ओके, तो डीएनएस इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है, देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम सर्वर मैनेजर पे जाते हैं, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप आ सकते हो। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ डीएनएस इंटीग्रेटेड इंस्टॉल हो जाता है। तो जब भी हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे तो डीएनएस हो जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप डीएनएस करो तो एक्टिव डायरेक्टरी भी हो साथ में। सो यहाँ पे हम रोल्स पे आते हैं। रोल्स में देखिए, अगर 16 के 16 रोल में से कोई भी रोल अभी नहीं एड्स है, और ऐड रोल में हम जाते हैं और क्लिक करते हैं ऐड रोल। सो देखिए ये विजिट स्टार्ट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और क्या हमको लेना है, डीएनएस सर्वर को लेना है, तो हम चेक करते हैं उसको। डीएनएस बॉक्स को चेक करने के बाद हम फिर से नेक्स्ट बटन पे प्रेस करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक मिल रहा है। आप चाहो तो और भी अच्छे से समझ सकते हो। फिलहाल प्रोसेस को सिंपल रखने के लिए मैं नेक्स्ट करता हूं और इंस्टॉल। सो अब हमारा डीएनएस इंस्टॉल हो जाएगा। सो इस वीडियो में हमने जाना डीएनएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, और साथ ही साथ हमने जाना कि एक लोकल मशीन, एक लोकल डेटाबेस से कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेशन करता है। तो इस केस में जब जैसे आप चाहते हो कि किसी वेबसाइट्स को भी ब्लॉक कर दी जाए, तो आप लोकल होस्ट फाइल में उसकी एंट्री कर दो। तो उस केस में आपको लिखना क्या होता है, जैसे हम मान के चलते हैं फेसबुक को ब्लॉक करना है, तो ये हमारा क्लाइंट है, वो चाहता है कि फेसबुक से, हम चाहते हैं कि फेसबुक से वो कम्युनिकेशन न कर पाए। तो इसके इस एंट्री में पहले तो फेसबुक की जो भी करस्पॉन्डिंग आईपी है वो लिख के उसके बाद लोकल होस्ट लिख देंगे, तो नेम रिजोल्यूशन करके खुद से ही कम्युनिकेशन करेगा, न कि इस सर्वर से कम्युनिकेशन करेगा। तो चाहे आप कई सर्वर को भी ब्लॉक कर सकते हैं या ट्रिक्स को यूज करते हुए। सो होता क्या है कि सबसे पहले कंप्यूटर अपने लोकल डेटाबेस में ढूंढता है। जब लोकल डेटाबेस में मिल जाता है उसको तब तो ठीक है, जब लोकल डेटाबेस में नहीं मिलता है तो अपने डीएनएस सर्वर के पास फॉरवर्ड करता है, जो उसका लोकल डीएनएस सर्वर होता है, और जिसको हम रिकर्सिव क्वेरी कहते हैं। और इसके बाद वो इंटरेटिव क्वेरी के पास, यानी इंटरेटिव क्वेरी हो जाती है जब ये रूट डोमेन के पास या रूट नेटवर्क के पास, डीएनएस के पास वो फॉरवर्ड करता है। सो अब देखते हैं, देखिए हमारा सर्वर इंस्टॉल होता है और डीएनएस इंस्टॉल करना सिंपली होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।